बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग लाइफ। ये कहानी है उन एस्ट्रोनॉट्स की जो धरती से मंगल ग्रह पर जाते हैं। दरअसल ये मंगल ग्रह पर उतरते नहीं है बल्कि अपनी स्पेसशिप पर रहते हैं और ये एक कैप्सूल को जिसका नाम पिलग्रिम 7 है उसे मंगल ग्रह की धरती पर उतारते हैं। और 8 महीनों की मेहनत के बाद जब पिलग्रिम 7 मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स ऊपर स्पेसशिप पर ला रहा होता है तो उससे कुछ मलबा टकराता है जिसकी वजह से वो अपनी दिशा से भटक जाता है। वो अब इनके कंट्रोल में नहीं है और अगर इन्हें अपने मिशन को कामयाब करना है तो इन्हें पिलग्रिम 7 को किसी भी कीमत पर पकड़ना होगा ताकि ये पता कर सके कि मंगल ग्रह की मिट्टी पर है तो है क्या। अब इन्हीं में से एक एस्ट्रोनॉट जिसका नाम रोरी होता है वो अपने स्पेसशिप से बाहर जाता है ताकि वो पिलग्रिम 7 को जिसके अंदर मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स हैं उसे पकड़ सके, क्योंकि अब ये अंदर से पिलग्रिम 7 को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसीलिए रोरी को बाहर जाकर उसे पकड़ना होगा और पिलग्रिम 7 की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि रोरी की जान भी जा सकती है। लेकिन रोरी अपनी जान पर खेलकर पिलग्रिम 7 को पकड़ लेता है जिससे पूरा क्रू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि अब इनके पास मंगल ग्रह की मिट्टी के सैंपल्स हैं जिसके लिए लाखों करोड़ डॉलर खर्च करके धरती से लाखों किलोमीटर दूर ये सब यहाँ तक आए। इस स्पेसशिप में 6 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं और मिट्टी के सैंपल्स पाने के बाद ये सब के सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये उस मिट्टी के सैंपल्स को एक मशीन के अंदर डालकर चेक करते हैं और इन्हें पता चलता है कि उसके अंदर एक सिंगल सेल है, यानी कि मंगल ग्रह में किसी न किसी रूप में जीवन है। ये उस मशीन के अंदर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और घटाते हैं लेकिन उस सेल में कोई भी हलचल नहीं होती, वो पूरी तरह से डेड होता है। पर जब भी उस मशीन के अंदर वातावरण बदलते हैं, यानी कि उस मशीन के अंदर ऑक्सीजन को कम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते हैं तो उस सेल में हलचल होना शुरू हो जाती है, यानी कि उसके अंदर उन्हें जीवन के लक्षण दिखते हैं। और ये देखकर ये 6 के 6 बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ये धरती के पहले वो 6 इंसान हैं जिन्होंने धरती के बाहर पहली बार किसी रूप में जीवन को देखा है। स्पेस स्टेशन से ये पूरी तरह से धरती के संपर्क में होते हैं, ये लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं। और यहीं पे एक बच्चा इस सेल को एक नाम देता है, वो इस सेल को नाम देता है केल्विन। यहाँ स्पेसशिप में एक एस्ट्रोनॉट जिनका नाम होता है डॉक्टर ह्यू, जिन्होंने उस सेल को जिंदा किया था। दरअसल इनके दोनों पैर खराब होते हैं इसीलिए इन्हें स्पेस में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर इन्हें व्हील चेयर की जरूरत नहीं है। इन सब का शरीर हवा में तैरता है और एक ऐसा इंसान जिसके दोनों पैर खराब हो उसके लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। अब धीरे धीरे वो सेल ग्रो होना शुरू हो जाता है और वो मल्टीपल सेल्स में बदल जाता है, यानी कि उसके अंदर जीवन के पूरी तरह से लक्षण आ जाते हैं। इसके अंदर मसल्स है, नर्वस सिस्टम है, यानी कि ये बढ़ेगा और साथ ही साथ ये कम्युनिकेट भी कर पाएगा। और होता भी ऐसे ही है, केल्विन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है और एक दिन ह्यूग उस जगह पर जहाँ पर केल्विन को क्वारंटीन किया गया है उसकी तरफ अपनी उंगली बढ़ाता है तो वो उसकी उंगली के साथ लिपट जाता है, यानी कि केल्विन देख सकता है, वो अपना दिमाग यूज कर सकता है, वो चीजों को सेंस कर सकता है। और ये देखने के बाद ह्यू को खुशी होती है। कुछ दिनों बाद उस बॉक्स में जिसके अंदर केल्विन को रखा है वहाँ पर एयर प्रेशर पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसके अंदर सायरन बजना शुरू हो जाता है और किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ कैसे। इस बात से सब डर भी जाते हैं। हालांकि अब केल्विन बढ़ रहा होता है लेकिन वो पूरी तरह से इनएक्टिव है, यानी कि उसकी बॉडी में कोई भी हलचल नहीं है। इस बात से डॉक्टर ह्यू थोड़े से परेशान होते हैं क्योंकि उनका मानना होता है कि हो सकता है कि हम इस जीव से जिसका नाम केल्विन रखा गया है उससे कई बीमारियों का इलाज कर सके और वो किसी भी कीमत पर उसे दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं। और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो केल्विन को एक बहुत हल्का सा इलेक्ट्रिक शॉक देंगे जिससे वो जाग जाए। वो उस जगह जाते हैं जहाँ पर केल्विन है और वो उस बॉक्स के अंदर ग्लव्स के सहारे हाथ डालते हैं और वो इलेक्ट्रिक रॉड से केल्विन को हल्का सा झटका देते हैं और जैसे उसे झटका देते हैं वो जाग जाता है और डॉक्टर ह्यू के हाथ में लिपट जाता है जिसमें वो इलेक्ट्रिक रॉड भी होती है। सबसे पहले केल्विन उस रॉड को तोड़ देता है और इसके बाद वो डॉक्टर ह्यू के हाथ को जकड़ लेता है। वो ग्लव से अपना हाथ निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन केल्विन ने उनके हाथ को पूरी तरह से जकड़ा होता है। बाहर से और भी एस्ट्रोनॉट अंदर डॉक्टर ह्यू की मदद करने के लिए जाना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर डॉक्टर मिरांडा सबको मना कर देती है। वो कहती है हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। वहीं अंदर केल्विन ह्यू का हाथ और जोर से जकड़ना शुरू कर देता है और वो उनके हाथ की सारी हड्डियां तोड़ देता है जिससे ह्यू बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद वो उनका हाथ छोड़ देता है। अब अंदर जो इलेक्ट्रिक रॉड होती है
कैल्विन उसे तोड़ता है और उसे उस ग्लव्स के अंदर डालकर उस रॉड से उसके अंदर छेद करके वो उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आने के बाद वो ह्यू को कुछ नहीं करता। ह्यू पूरी तरह से बेहोश है, उनकी बॉडी हवा में तैर रही है। अब यही एक चूहा भी होता है। कैल्विन उसके पास जाता है और उस चूहे को अपने चारों तरफ जकड़ लेता है और चंद ही सेकंड्स में वो चूहा पूरी तरह से मेल्ट हो जाता है, यानी कि कैल्विन उसे पूरी तरह से खा जाता है। इसके बाद उसका साइज बढ़ जाता है। अब इसी दौरान डॉक्टर रोरी अंदर चले जाते हैं और वो ह्यू की बॉडी को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन तभी कैल्विन उनकी तरफ आना शुरू कर देता है और वो उनके पैर को पकड़ लेता है और मजबूरी में बाहर से दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को दरवाजा बंद करना पड़ता है। डॉक्टर रोरी अंदर फंस चुके हैं और उनके पैर में कैल्विन पूरी तरह से लिपटा हुआ है। बाहर से डॉक्टर मिरांडा रोरी को कहती है कि तुम एक ऑक्सीजन कैंडल को जलाओ ताकि वो तुम्हारा पैर छोड़ दे, और वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि उसे पता है कि कैल्विन ज्यादा ऑक्सीजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जब डॉक्टर रोरी ऐसा करते हैं तो कैल्विन सच में उनका पैर छोड़ देता है। इसके बाद डॉक्टर रोरी वहां से एक फायर सिलेंडर उठाते हैं और वो कैल्विन को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है और कैल्विन मौका देखकर चालाकी से रोरी के मुंह के अंदर घुस जाता है और वो उनको मार देता है और इस तरह से इनका एक एस्ट्रोनॉट मर जाता है। यहाँ पर ये पता चलता है कि कैल्विन के अंदर बहुत ज्यादा दिमाग है, जिस दिमाग की वजह से वो उस बॉक्स के अंदर से बाहर निकल पाया और साथ ही साथ उसने अब डॉक्टर रोरी को भी मार दिया है। कैल्विन सोच सकता है, वो देख सकता है, वो प्लानिंग कर सकता है और ये एक बहुत ही खतरनाक जीव है। अब ये लोग उस कैबिन के अंदर, जिसके अंदर रोरी की डेड बॉडी है और डेड बॉडी के अंदर कैल्विन है, वहां पर जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर देते हैं और तभी कैल्विन रोरी की बॉडी से बाहर निकलता है और अब उसका साइज और भी बड़ा हो चुका है और जिन जगहों से जहरीली गैस निकल रही होती है कैल्विन वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये एक एक करके उन जगहों को बंद करना शुरू करते हैं क्योंकि इनका कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, इसीलिए इनको सब कुछ मैन्युअली करना पड़ता है और एक एक करके सारे होल्स बंद कर देते हैं। लेकिन आखिरी होल से कैल्विन गायब हो जाता है, यानी कि वो उस रूम से जो पूरी तरह से सील्ड था अब वो वहां से निकल चुका है। इन्हें कुछ नहीं पता कि कैल्विन कहां पर है और अब ये धरती पर संपर्क करने की कोशिश करते हैं ताकि ये कैल्विन के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें दे सके, लेकिन इनका कांटेक्ट टूट जाता है और अगर इन्हें धरती पर संपर्क करना है तो इन्हें बाहर जाकर ट्रांसमीटर को रिपेयर करना होगा और इस काम में सिर्फ दो ही लोग माहिर थे, एक डॉक्टर रोरी जो मर चुके हैं और दूसरी कमांडर कैट। कमांडर कैट बाहर जाती है और जब वो ट्रांसमीटर के पास पहुंचती है तो वो अपने साथियों को बताती है कि ये बहुत गर्म है, शायद इसका कूलेंट गायब है और हो सकता है कि ये कैल्विन ने किया हो, उसने कूलेंट को खाना समझ के खा लिया होगा। और जब वो ढक्कन खोलती है तो उसके अंदर से कैल्विन बाहर निकल जाता है और उसके सूट को जकड़ लेता है। इसके बाद कमांडर कैट उस ढक्कन को बंद कर देती है जहां से कैल्विन बाहर आया होता है, यानी कि अब कैल्विन अंदर नहीं जा सकता। वो उनके सूट को पूरी तरह से जकड़े हुए होता है क्योंकि वो सूट के अंदर घुसना चाहता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स का जो सूट होता है बहुत स्ट्रांग होता है, कैल्विन चाहकर भी उसके अंदर नहीं जा सकता। लेकिन जब वो उस सूट को जकड़ता है तो कमांडर कैट का कूलेंट का पाइप टूट जाता है और वो उनके हेलमेट के, यानी कि उनके आंखों के सामने आना शुरू हो जाता है। कूलेंट इस सूट को ठंडा करता है, लेकिन उनके पास काफी सारा कूलेंट होता है, इसीलिए वो जल्दी जल्दी एयरलॉक की तरफ बढ़ती हैं। साथ ही अंदर जो डॉक्टर डेविड होते हैं वो भी एयरलॉक की तरफ पहुंचते हैं ताकि वो वहां पहुंचकर केट को अंदर ला सके और साथ ही साथ कैल्विन को मार सके। वही कैट को बाहर दिखना बंद हो जाता है क्योंकि कूलेंट पूरी तरह से उनके हेलमेट के अंदर भर जाता है और उनका हार्ट रेट भी बहुत ऊपर आ जाता है, लेकिन किसी तरह से वो उस जगह तक पहुंच जाती है जहां पर वो डोर है जिससे उसे अंदर आना है। अंदर की तरफ डेविड होते हैं और बाहर कमांडर कैट। अब इन दोनों को एक साथ अंदर और बाहर से हैंडल घुमाना होता है। डॉक्टर डेविड उसे बाहर से हैंडल घुमाने के लिए कहते हैं, लेकिन कमांडर कैट जानबूझकर हैंडल को उल्टी तरफ घुमाती है क्योंकि वो जानती है कि उनकी बॉडी के साथ, उनके सूट के साथ अभी भी कैल्विन लिपटा हुआ है और अगर ये अंदर आ गया तो ये सबको मार देगा। इसीलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और मरने से पहले अपने आप को वो स्पेसशिप से दूर धकेल देती है।
ताकि वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो जाए और केल्विन भी उनके साथ स्पेस में कहीं गुम हो जाए। लेकिन इससे पहले कि वो स्पेसशिप से दूर जाती, केल्विन एक बार फिर से स्पेसशिप के ऊपर कूद जाता है और अब केवल सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है जहां से केल्विन स्पेसशिप के अंदर आ सकता है और वो है थ्रस्टर। थ्रस्टर स्पेसशिप का वो हिस्सा होता है जहां से स्पेसशिप को धकेला जाता है, जहां से इंजन की हीट बाहर निकलती है और अंदर बचे लोग ये फैसला करते हैं कि जब केल्विन किसी भी थ्रस्टर के अंदर जाएगा तो वो इंजन को स्टार्ट कर देंगे ताकि केल्विन जलकर मर जाए। और वो ऐसा करते भी, वो कई बार कोशिश करते हैं लेकिन केल्विन हर बार बच जाता है और इस कोशिश में इनका बहुत सारा फ्यूल खत्म हो जाता है और इनका स्पेसशिप अब धरती की ऑर्बिट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर इन्होंने कुछ ही देर में अपने स्पेसशिप को स्टेबल नहीं किया तो वो धरती की कक्षा में पहुंच जाएगा और ये केल्विन को धरती पर नहीं ले जा सकते, क्योंकि केल्विन एक ऐसा जीव है जो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में भी सरवाइव कर चुका है और हो सकता है कि वो धरती के क्लाइमेट पर भी सरवाइव कर जाए और इससे पूरी मानव जाति को खतरा हो जाए। इसीलिए ये अपने बचे हुए फ्यूल से अपने स्पेसशिप को स्टेबल करते हैं और साथ ही साथ अब ये थ्रस्टर्स दोबारा से ऑन नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो बचा खुचा फ्यूल भी कम हो जाएगा और केल्विन इस बात का फायदा उठाकर एक बार फिर से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। और अब अंदर बचे 4 लोग ये फैसला करते हैं कि ये सब अपने आप को एक छोटे से कैबिन के अंदर बंद कर देंगे और स्पेस में जितनी भी ऑक्सीजन बची है उस सब को खत्म कर देंगे, क्योंकि डॉक्टर ह्यू जानते हैं कि इन्हें अगर सही वातावरण ना मिले तो ये हाइब्रिनेट करते हैं, यानी कि ये इनएक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि केल्विन अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था। और अब सब के सब काम पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ से पूरी ऑक्सीजन निकालने में इन्हें 4 घंटे लगेंगे। और इसी बीच ह्यू की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और डॉक्टर डेविड उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं ताकि उनकी हार्ट बीट वापस आ जाए। तभी मिरांडा को ऐसा लगता है कि ह्यू के पैर में कुछ है और जब वो उनकी पैंट को ऊपर उठाकर देखती है तो उनके पैरों में केल्विन लिपटा होता है, वो उनके पैर खा रहा होता है। दरअसल ह्यू हैंडीकैप होते हैं, इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि केल्विन उनके पैर खा रहा है। अब ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागते हैं और केल्विन इनका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि केल्विन इन्हें पकड़ता, डॉक्टर डेविड और डॉक्टर मिरांडा एक कैबिन के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं और बाहर जो शो बजता है वो एक स्लीपिंग कैप्सूल के अंदर चला जाता है और बाहर केल्विन होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि केल्विन का पूरी तरह से रूप ट्रांसफॉर्म हो चुका है, उसका आकार भी बढ़ चुका है, लेकिन शॉ जिस कैप्सूल के अंदर है वो उसे तोड़ नहीं सकता, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। और डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड अब केल्विन को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि जब केल्विन ने डॉक्टर ह्यू की टांगे खाई थी तो साथ ही उसने वो ट्रांसमीटर भी खा लिया था जिससे ये सब एक दूसरे को ट्रैक करते हैं। और अब इन्हें पता है कि केल्विन कहां पर है, इसीलिए ये उसके लिए एक जाल बिछाते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर ह्यू मर चुके हैं। वो उनकी बॉडी को बांध देते हैं और वहां पर केल्विन आता है और जब केल्विन उनको खा रहा होता है तभी वो दरवाजा बंद कर देते हैं। और अब यहाँ पर केल्विन फंस चुका है और ये इस जगह की पूरी ऑक्सीजन निकालना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे ऑक्सीजन खत्म होती है यहाँ पर केल्विन के बिहेवियर में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि जब पूरी तरह से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो केल्विन दोबारा से इनएक्टिव हो जाएगा। तभी यहाँ पर डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड को एक और स्पेसशिप इनकी ओर आता हुआ नजर आता है, क्योंकि केट ने जब धरती पर मैसेज पहुंचाया था तो उनका संपर्क टूटने से पहले धरती पर मैसेज पहुंच चुका था। लेकिन डॉक्टर मिरांडा को एहसास होता है कि ये लोग इन्हें बचाने के लिए नहीं आए, बल्कि स्पेस की गहराइयों में धकेलने के लिए आए, ताकि वो खतरनाक जीव जिसका नाम केल्विन है वो कभी भी धरती पर ना पहुंच पाए। और ये प्लान खुद डॉक्टर मिरांडा ने इस मिशन पर आने से पहले बनाया था, जिसमें सभी लोगों की सहमति भी थी। वहीं ये दिखाया जाता है कि शॉ, जो कि अभी भी कैप्सूल के अंदर है, उसे लगता है कि मदद आ गई और वो उस कैप्सूल से बाहर निकल जाता है और वो उस कैबिन का दरवाजा खोल देता है जहां पर केल्विन बंद है। और साथ ही साथ जहां से दूसरा स्पेसशिप इनके साथ डॉक हुआ है वो उसका भी दरवाजा खोल देता है, लेकिन तब तक केल्विन उस पर हमला कर देता है। हालांकि डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड उसे बचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाते और केल्विन शॉ को मार देता है। और साथ ही साथ वो स्पेसशिप जो अभी अभी इनके स्पेसशिप के साथ डॉक हुआ है, यानी कि जुड़ा है, उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, जिससे वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। और अब
डॉक्टर मिरांडा और डॉक्टर डेविड ही स्पेसशिप में बचे हैं और इन्हें एहसास होता है कि इनका स्पेसशिप अब बहुत तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है और अगर ऐसा होता है तो धरती की कक्षा पर पहुंचने से ये दोनों तो मर जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि केल्विन बच जाए, जो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी धरती के लिए एक खतरा है। इसीलिए ये एक फैसला करते हैं। यहाँ पर इनके पास 2 पॉड्स होते हैं। पॉड्स उन्हें कहा जाता है जिनसे धरती पर लैंडिंग की जाती है, जिसे ये कंट्रोल कर सकते हैं। और ये दोनों ये डिसाइड करते हैं कि एक पॉड पर डेविड बैठेगा और वो ऑक्सीजन कैंडल की मदद से केल्विन को उस पॉड के अंदर ले जाएगा। हालांकि इसमें डॉक्टर डेविड की जान चली जाएगी, लेकिन डॉक्टर मिरांडा की जान बच जाएगी, क्योंकि डेविड उस पॉड को लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा दूसरे पॉड पर बैठकर धरती पर वापस आ जाएगी। हालांकि डॉक्टर मिरांडा ऐसा करने के लिए मना करती है, लेकिन डॉक्टर डेविड कहते हैं कि हमारे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। और डॉक्टर मिरांडा जानती है कि डॉक्टर डेविड सही कह रहे हैं और वो दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर डेविड ऑक्सीजन लाइट की मदद से केल्विन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो उनके पीछे जाना शुरू कर देता है, क्योंकि स्पेसशिप के सभी हिस्सों में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो चुका है। और डॉक्टर डेविड उस पॉड के अंदर चले जाते हैं जहां उन्हें जाना होता है और साथ ही साथ केल्विन भी उसके अंदर चला जाता है। और डॉक्टर डेविड अपने पॉड को स्पेस स्टेशन से अलग कर देते हैं ताकि वो केल्विन को लेकर अंतरिक्ष की गहराइयों में चले जाए और वो कभी भी धरती तक ना पहुंच पाए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा भी अपने पॉड को स्पेस स्टेशन से अलग कर देती है और वो धरती के लोगों के लिए एक मैसेज भी रिकॉर्ड करती है। वो कहती है कि मंगल में जीवन है, लेकिन यहाँ के जीव बहुत खतरनाक हैं और ऐसी एक जीव ने हमारे 4 क्रू मेंबर्स को मार दिया। ना हम उस जीव को मार पाए, ना उससे लड़ सके और वो जीव धरती पर ना पहुंचे। इसके लिए डॉक्टर डेविड ने अपनी जिंदगी का बलिदान दिया और वो अपने पॉड पर उसे अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जा रहे हैं। लेकिन गलती से भी अगर वो जीव जिसका नाम केल्विन है वो धरती पर पहुंच जाए तो उसे खत्म कर देना, नहीं तो वो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगा। अब जब इन दोनों के पॉड स्पेस स्टेशन से दूर जा रहे होते हैं तो तभी उनके टुकड़े इनके पॉड्स पर आकर टकराते हैं और इसके बाद एक पॉड धरती की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और दूसरा पॉड अंतरिक्ष की तरफ, यानी कि वो अंतरिक्ष की गहराइयों में जा रहा है। और जिस पॉड के अंदर डॉक्टर डेविड होता है उसमें केल्विन उन्हें पूरी तरह से जकड़ लेता है और एक पॉड धरती की तरफ आ जाता है। उसके पैराशूट खुल जाते हैं और वो समंदर में गिर जाता है। तभी उसकी तरफ कुछ मछुआरे आते हैं और जब मछुआरे अंदर देखते हैं तो इस पॉड के अंदर डॉक्टर मिरांडा नहीं बल्कि डॉक्टर डेविड होते हैं। दरअसल उनके स्पेसशिप के मलबे के टकराने की वजह से इन दोनों की दिशा बदल गई होती है, यानी कि डॉक्टर डेविड धरती पर पहुंच गए होते हैं और डॉक्टर मिरांडा जिन्हें धरती पर पहुंचना होता है वो स्पेस में कहीं खो जाती हैं। डॉक्टर डेविड अभी भी उस कैप्सूल के अंदर, उस पॉड के अंदर जिंदा होते हैं और जब वो देखते हैं कि कुछ लोग उस पॉड का दरवाजा खोल रहे हैं तो वो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि अभी भी केल्विन ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ा हुआ होता है। हो सकता है कि केल्विन ने उन्हें इसलिए नहीं मारा क्योंकि इसके पीछे उसकी कोई प्लानिंग हो, क्योंकि ये जीव बहुत ही बुद्धिमान है। या ये भी हो सकता है कि जो सूट उन्होंने पहना हुआ है उस सूट के अंदर वो घुस ही ना पाया हो। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर डेविड की बात वो लोग समझ नहीं पाते और वो उस पॉड का दरवाजा खोल देते हैं और इस तरह से मंगल ग्रह का ये जीव अब समंदर के बीचों बीच धरती पर पहुंच चुका है और उसकी आगे खुली धरती, यानी कि वो आजाद है। और दूसरी तरफ डॉक्टर मिरांडा जिन्हें धरती पर पहुंचना था वो अंतरिक्ष की गहराइयों में खो गई है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दरअसल इस फिल्म के जो डायरेक्टर है उन्होंने कहा कि इस फिल्म का अंत यही है और ना ही वो इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे। उनकी सोच के मुताबिक हर एक ऑडियंस को अब अधिकार है कि वो इसके आगे क्या सोचे। वो ये सोच सकते हैं कि धरती पर इंसानों ने इस जीव को, जो कि मंगल का जीव है, उसे मार दिया या इसने धरती पर तबाही मचाई। या कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये जीव धरती के एटमॉस्फेयर में जिंदा रह ही नहीं सकता। हॉलीवुड में इसी तरह से बहुत सारी फिल्मों की एंडिंग होती है, जैसे कि इंसेप्शन और भी कई सारी ऐसी मूवीज हैं। ये मूवी 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.6। इस मूवी का बजट था 58 to 62 मिलियन डॉलर्स और बॉक्स ऑफिस पर इसने कमाई की थी 100 मिलियन डॉलर्स की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।